अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट्स में जो आप कढ़ाई एंजॉय करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसी ही घर में बनकर तैयार होगी। मैंने घी और देसी घी दोनों लिए हैं, मिलाकर तकरीबन 1.5 कप के करीब है ये। इसमें 1/4 कप देसी घी है और बाकी सारा घी है। आप चाहें तो कढ़ाई सिर्फ घी में या सिर्फ देसी घी में या फिर कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं घी और देसी घी दोनों मिलाकर लेती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ घी में तैयार करती हूँ। कढ़ाई घी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है कुकिंग ऑयल की बनिस्बत। तो आप कभी घी में कढ़ाई बना के देखिएगा और फिर इसकी लज्जत आप मुझे बताइएगा कि कितनी डिफरेंट होती है। अच्छा, घी को मैंने पहले हल्का गरम किया और फिर इसमें 1 किलो हड्डी वाला बकरे का गोश्त शामिल कर दिया। हड्डी वाला गोश्त है ये, और मटन आपको पता है कि बहुत आसानी से जो है वो गल जाता है, तो हमें कुकिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले मैंने मटन को जो है वो फ्राई किया अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर। और फिर इसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून भर के ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर आपकी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हैं तो आप हरी मिर्चों के पेस्ट की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इसी स्टेज पर मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है हस्बे जायका, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मटन को मैंने पहले खाली फ्राई किया था, यानी कि बिना कोई मसाला ऐड किए मैंने मटन को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई किया था, ताकि इसकी अपनी जो एक हीक होती है, जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट फ्राई किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और हस्बे जायका नमक शामिल करने के बाद। ठीक है, ये फ्राइंग का जो स्टेप है ना, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बकरे का गोश्त पसंद नहीं करते खाना क्योंकि इसमें से स्मेल आती है। तो आप ये फ्राइंग अच्छे तरीके से अगर करेंगे ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें आधा किलो टमाटरों का पेस्ट शामिल किया है। आधा किलो टमाटर आप पेस्ट बनाएं थोड़े से पानी के साथ और फिर इसे शामिल कर दें, या फिर आप टमाटर साबुत भी बीज रख सकते हैं या बीच में से कट करके भी रख सकते हैं, जैसे कि अमूमन होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बावर्ची वहाँ के करते हैं। तो मैंने पेस्ट बनाकर इसको शामिल किया था। 50 मिनट मैंने इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है, और मटन जो है वो तकरीबन तकरीबन गल चुका है। मामूली सी इसमें कसर है बिल्कुल। बकरे का गोश्त जो है वो 1.25 से 1 घंटे में बहुत बासानी गल जाता है बिना किसी प्रेशर कुकर के। ठीक है, तो जब गोश्त गल जाए आपका तकरीबन, तब आपने तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करनी है, और इस स्टेज पर आपने शामिल करना है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ताज़ा गाढ़ा दही। ठीक है, खट्टा या फ्रीज़र का रखा हुआ दही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा दही आपने लेना है, गाढ़ा गाढ़ा सा जो मीठा दही होता है फ्रेश, वो आपने इस्तेमाल करना है। दही शामिल करने के बाद अब मैं इसकी आंच तेज़ कर रही हूँ। अभी तक आंच जो है वो दरमियानी थी, क्योंकि तेज़ आंच पर जब हम दही शामिल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि दही फट जाता है। तो दही शामिल करें, उसको थोड़ा सा मिक्स करें और फिर उसके बाद आंच तेज़ करके इसकी अच्छे से भुनाई करें। जब आपको तेल अलहदा होकर ऊपर नज़र आने लगे, तब आपने इसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून भर के भुना मसाला। इस भुने मसाले में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं: भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, भुनी कुटी हुई लाल मिर्चें। तीनों इंग्रेडिएंट्स इक्वल क्वांटिटी में लेकर आपने ड्राई रोस्ट करने हैं और फिर इन्हें मोटा दरदरा पीस के शामिल करना है। ये 2 टेबल स्पून था। आधा टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्चें। बारीक कुटी हुई काली मिर्चें हैं, ये बात याद रखिएगा। 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, मोटी वाली। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने बारीक कतर के शामिल किया है। और बस अब तेज़ आंच पर मैं इसको पकाऊंगी, सिर्फ 1.5 मिनट या 2 मिनट, बस इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, मसालों की खुशबू चली जाती है। कढ़ाई हमारी बनाना जो है वो बहुत आसान है, मटन की हो, बीफ की हो या चिकन की हो, एकदम बिल्कुल ऐसी बन के तैयार होगी जैसे कि होटल्स या रेस्टोरेंट्स में आप जाकर खाते हैं। बस थोड़े से कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है, और अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ाई भी बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होगी। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनके तैयार हो चुकी है। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया है, प्याज के छल्ले काटे हैं, खीरा स्लाइसेस में कट किया है, लीमू है, बारीक कतरी हुई अदरक है, हरा धनिया है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी गोल गोल काट के ना इसके साथ सर्व कर सकते हैं।
अच्छी लगती हैं बहुत ऊपर से डाल के खाने में। और साथ ही मैंने गाढ़ा-गाढ़ा सा सब्ज़ रायता बनाया है। ये रायता भी कढ़ाई के साथ बहुत मज़ेदार लगता है, इसमें पानी शामिल नहीं करना है, बिल्कुल आपने इसको गाढ़ा-गाढ़ा रखना है। और बस फिर आप इसको कुरकुरे गरमा-गरम नान के साथ एन्जॉय करें। बिल्कुल वैसी ही कढ़ाई बनती है जैसे कि आप बाज़ार में जाकर ना बहुत सारा खर्चा करके खाते हैं। तो कम पैसों में अच्छे घी के साथ, सफाई-सुथराई के साथ अपने घर के किचन में बेहतरीन कढ़ाई बनाएँ। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।